From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज दोबारा हम लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स विद हेमंत अत्री और आज हम बात करेंगे वही जो सारी दुनिया में हल्ला चल रहा है और चर्चा चल रही है मिडिल ईस्ट के वॉर पे। तो बिना कोई देर किए हुए सीधा हेमंत अत्री जी के साथ बात शुरू करते हैं। हेमंत अत्री जी, क्या ये सेल्फ गोल किया है जो अमेरिका और इजराइल ने, मतलब कि इन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिए और इनको अब समझ नहीं आ रही कि क्या करना है? कभी कह रहे हैं कि पीस डील शुरू करते हैं, कभी कह रहे हैं कि अपने बंदूकों के आप वापस आ जाओ, इनके बेसिस से भी इनको परेशानी हो रही है, इनके खुद के जो आर्मी है, इनके आर्म फोर्सेस जो है वो भी खिलाफ होते जा रहे हैं। तो बताइए कि क्या वाकई ये सेल्फ गोल किया है इन्होंने और ये फंस गए अब? हेमंत जी। अजीत जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी, और सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि दुनिया का जो माहौल है, ये कलर्स का मतलब जो त्योहार है उसको मनाने की स्थिति में नहीं लगता मुझे, जिस तरह का पूरा मिडिल ईस्ट जला दिया गया है कुछ सरफिरे लोगों से, सनकी लोगों द्वारा, सैनिक लोगों द्वारा। लेकिन फिर भी शुभकामनाएं सबको, एंड वी होप दैट सम गुड सेंस प्रिवेल्ड एंड दिस वार इज ओवर बिफोर एक्सपेक्टेड। अजीत जी, आपने बहुत ही बढ़िया शब्द प्रयोग किया कि क्या ये सेल्फ गोल है। 100% अमेरिका, जहां तक सवाल है, अमेरिका और भारत डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेल्फ गोल किया है, भारत के प्रधानमंत्री ने सेल्फ गोल किया है, लेकिन नेतन्याहू ने जो उसका एजेंडा था वो उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसका एजेंडा क्या था? नंबर 1, खामनेई की लीडरशिप को खत्म करना, रिजीम चेंज कराना। लेकिन उसका एक पार्ट बच गया कि जैसा वो चाहते थे ट्रंप और वो मिलकर के, कि कोई उनकी इस तरह की कठपुतली सरकार वहां पे आ जाए, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। और उसी का परिणाम अब से, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, चंद मिनट पहले जब और मैं और आप बात कर रहे हैं, आपको पता है इसी समय जब बात करते करते जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होना था, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जो मीटिंग होनी थी वो अभी शुरू ही होने वाली थी। और ठीक उसी समय पर आप देखेंगे उस बिल्डिंग को निशाना बना दिया इजराइल ने जहां पर वो मीटिंग होने वाली थी। तो आपको हो सकता है बहुत कुछ ही पलों में ये भी सूचना आ जाए कि वो जो 88 लोग थे, 88 जिनको वो चुनाव करना था, हो सकता है उनमें से भी कोई ना बचा हो। इस तरह की स्थिति कि फर्स्ट लाइन लीडरशिप खामनेई और पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुके हैं। और आज स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे जब वो मीटिंग होने वाली थी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की, उसी इमारत को निशाना बना दिया जहां सारे के सारे धार्मिक गुरु इकट्ठे हुए थे। और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में आपको पता 88 सदस्य होते हैं, 88, और उनकी जिम्मेवारी होती है नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की। हमले में इमारत को बड़ा भारी नुकसान हुआ है, हालांकि उसमें कितने लोग थे कितने नहीं थे उसकी कोई ऑफिशियल जानकारी इस समय नहीं आई है, क्योंकि जब मैं और आप बात कर रहे हैं तभी ये सारी की सारी सिचुएशन इवॉल्विंग है जी। अब मैं आपके मूल सवाल पे आता हूं। आपने कहा सेल्फ गोल कर लिया क्या? पहले ट्रंप की बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे। आपने मार्को रूबिया का स्टेटमेंट देखा होगा, क्या कह रहे हो? इट्स ए कंप्लीटली व्हाट यू कॉल इट कंफ्यूज्ड लॉट। They are not able to justify, they are not able to justify what they are saying and what they are doing on the other end. The simple thing is, आप इजराइल के साथ मिलकर के हमला करना चल पड़े। आपने ना अमेरिकन कांग्रेस से परमिशन ली और राष्ट्रपति को लड़ाई छेड़ने की परमिशन ली, उनको अधिकार नहीं। बिल्कुल। जब रूबियो से पूछा गया तो रूबियो ने आज क्या, इट्स ए लेम एक्सक्यूज, रादर मैं तो कहूंगा ये मजाक है जो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं कोट एंड कोट करता हूं आपको। उन्होंने कहा कि हमें ये पता था कि इजराइल हम पर हमला नहीं करेगा, और सॉरी माफ कीजिएगा, ईरान हम पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान के ऊपर इजराइल हमला करने वाला है, ईरान रिटेलिएट करेगा, उससे पहले हमने उस पर हमला कर दिया। व्हाट डज इट मीन? ट्रंप कोई और ये राग अलाप रहा है। उसने कहा कि हमारे पे हमला करने वाला था, इसलिए हमने वो प्रीएम्प्टिव करना था उसने, तो हमने कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी कैबिनेट के अंदर ही राष्ट्रपति कुछ कह रहा है और विदेश मंत्री कुछ कह रहा है, और जो आपका रक्षा मंत्री है वो बिल्कुल ही कुछ और कह रहा है। यानी कि इट्स ए कंफ्यूज्ड लॉट, दैट्स व्हाई आई यूज दैट वर्ड, इट्स ए कंफ्यूज्ड लॉट। और देखिए अपने अजीत जी, एक चीज और भी मानिएगा, आप अंग्रेजी में आप लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, जब आप किसी जोकर को चुनते हैं ना तो फिर वो सर्कस ही देखने को मिलती है। हिंदी में बता रहा हूं मैं, वो अमेरिका के लिए भी सच है और वो आपके मूल देश के लिए भी उतना ही सच है जहां से आप मूल रूप से पैदा हुए थे। इनकी प्लानिंग नहीं थी, कोई थॉट ऑफ इनको एग्जिट प्लान क्या होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं था।
और अब नहीं, सारे basically 8 9 10 देशों को इन्होंने मुसीबत में डाल दिया। देखिए, मर्कुरियल कैरेक्टर्स जो होते हैं इसीलिए घातक होते हैं वो, उनको कोई समझ नहीं होती चीजों की अच्छा, उनका जो आप जिसको कहेंगे ना कि जो आप सुन सकते हैं, जो कंसंट्रेशन स्पेन जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, कंसंट्रेशन स्पेन इस तरह के लोगों का होता ही नहीं। वो अपने आप को महान तो मानते ही हैं, वो सामने वाले को मूर्ख भी मानते हैं। इसलिए चाहे ट्रंप हो चाहे मोदी जी हो, उनको कोई भी व्यक्ति बियॉन्ड ए पॉइंट ना तो ब्रीफ कर सकता है, ना कोई समबडी कैन मेक हिज पॉइंट। और वो सारी चीजें आप लगातार अमेरिका में भी देख रहे हैं। तमाम नीतियां देख लीजिए, टैरिफ पॉलिसी देख लीजिए, टैरिफ पॉलिसी में किस तरीके सुप्रीम कोर्ट से इनको लताड़ लगी, उसके बाद भी बाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं महान हूं, बाकी सब मूर्ख हैं। टू दैट एक्सटेंट के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनको भी इन्होंने जिस तरीके से जलील करने की कोशिश की, और इट स्टार्टेड नेम कॉलिंग दिस एंड दैट व्हाटएवर। तो नाउ द थिंग, जो लेटेस्ट सिचुएशन इज कि आज की तारीख में आपने देखा आज ईरान में क्या स्थिति थी। वो जो सैकड़ों बच्चियां आज उनका सामूहिक दाह संस्कार किया गया, सामूहिक दाह संस्कार। और वहां के राष्ट्रपति, वहां के विदेश मंत्री उसको ट्वीट कर रहे पिक्चर्स को। आप सोचिएगा, इजराइल को तो अपना बदला लेना है, वो तो अपना जो कुछ भी कर रहा है, आतंकवादी देश है, अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है। लेकिन ट्रंप क्या मुंह दिखाएंगे अमेरिकन कांग्रेस को जब उनसे पूछा जाएगा कि आप इस युद्ध में क्यों उतरे थे? और नवंबर में पता चल जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन में पता चल जाएगा। प्रिसाइजली दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, कि ट्रंप ने इतनी बड़ी जो खाई है वो अपने लिए नहीं खोदी है, पूरे रिपब्लिकन्स का मुझे लगता है समाचार समाप्त करा के जाएंगे। जिस रास्ते पे चल पड़े हैं कि इनके, ये ना तो किसी कांग्रेस को समझ रहे, ना किसी सुप्रीम कोर्ट को समझ रहे। उनकी कैबिनेट को कोई कुछ कहता है, एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है, खुद कुछ कहते हैं। और अगर आज आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो आज वो बिल्कुल कंफ्यूज थे कि हम कहां पहुंच गए हैं। जिस तरीके से वो सवालों को टाल करके और भाग रहे थे सारा का सारा छोड़ करके, तो वो सिचुएशन अजीत जी एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन जो है कि अब जो इवॉल्विंग वो है, आज बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट और हुई है, शायद आपको जानकारी होगी कि जो जितने भी ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज जिसको आप बोलते हो, वो सारे के सारे अमेरिका के चेले थे, मोस्ट ऑफ देम, बारिंग ईरान। आज उनमें से तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनसे पुतिन साहब ने बात की। और वो बात क्यों की? क्योंकि पूरे उसमें गल्फ में एक मैसेज चला गया कि ट्रंप केवल और केवल इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंटरसेप्टर मिसाइल और वो सारी चीजें वहां पे कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन पर लगातार ईरान हमले करते जा रहा है। तो उसके बाद रशिया ने सोचा, पुतिन ने सोचा कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्कोर सर्टेन ब्राउनी पॉइंट्स। देन ही स्पोक टू यूएई क्राउन प्रिंस एंड सऊदीया एंड एवरीबॉडी, ही स्पोक टू मेनी पीपल। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रंप के चेले हैं और मदद किससे मांग रहे हैं? पुतिन से। तो ये एक और बड़ा गोल हो गया। उसके बाद रिपब्लिकन्स को जो वहां पे दिख रहा है कि जो अक्टूबर नवंबर में जो मिड टर्म चुनाव होगा सीनेट का, वहां पर क्या गत बनेगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं आपको, आई होप यू अलाउ मी टू से दैट, आज की तारीख में अमेरिका में आप सारा सोच फॉलो कर रहे होगे, हम तो दूर बैठे हैं 14,000 किलोमीटर, लेकिन मैं सोशल मीडिया लगातार फॉलो करता हूं, खासतौर पे यूएस में जो है। तो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप इज बीइंग स्पेसिफिकली टर्म्ड एज ए कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट। Absolutely. I'm sorry to use this word. ये सारा कुछ जो है इसके पीछे फाइलों का गेम है जी। तो आप जनरल परसेप्शन जो है, अमेरिका में आप बैठे हो इस समय, आप तो न्यू जर्सी में बैठे हो, प्रिंसटन में, मैं तो हिंदुस्तान में बैठा हूं, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा फीडबैक है वो ये है कि ट्रंप इज कंप्लीटली ए कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट एंड ही इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर नेतन्याहू फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू मिस्टर ट्रंप एज फार एज दिस एप्स्टीन फाइल्स आर कंसर्न्ड। ये एक जनरल परसेप्शन नॉट ओनली इन यूएस बट अक्रॉस द ग्लोब, ये है अक्रॉस द ग्लोब। और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि जैसे वो, आपका कोई मतलब नहीं, आपका कोई लेना नहीं, आपका देना नहीं। आपने जून में क्या कहा था ट्रंप साहब ने कि हमने ईरान का ये हाल कर दिया है कि अगले कई दशकों तक, फॉर मेनी डिकेड्स, वो एटॉमिक प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब क्या था आपका? फिर कहते हैं कि शुरू में कहते हैं कि रिजीम चेंज था, तो रिजीम चेंज तो आप नहीं कर पाए, हो गया उल्टा। पूरे का पूरा ईरान, जो शिया और सुन्नी का जो डिवीजन था वो भी खत्म हो गया। उनके अंदर नेशनलिज्म की आज ऐसी भावना है कि पूरे गल्फ के अंदर फैल गई है, वो पूरे गल्फ के अंदर फैल गई है। आज आप देखिए बहरीन के अंदर जिस तरह का सीन था, वहां भी शिया सुन्नी इकट्ठे हो गए। और स्थिति ये हो गई है कि वो कहीं अपने चाचे के खिलाफ बगावत ना कर दे। वहां स्थितियां ये हो रही है। क्यों? क्योंकि शियाओं के ऊपर जाती हो रही है और बिना किसी कारण के हो रही है।
जब बिना किसी कारण की होगी, तो आपको पता है कट्टरवाद तो हर उसमें है, मजहब के अंदर है, तो वहां भी है। तो कुल मिलाकर के नेतन्याहू तो अपना खेल कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। इस अमेरिका को यहां उलझा दिया, खुद लेबनान में जाके अटैक कर रहा है, ये भी आपने देखा होगा, 2 दिन से लेबनान में जुटा पड़ा है। हाँ। तो नेतन्याहू तो एक तीर से सारे शिकार कर लेना चाहता है, ठीक। लेकिन व्हाट अबाउट ट्रंप, बीइंग सच ए बिग पावर, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पावर, वेयर ही हैज ब्रॉट दिस कंट्री टू। यूएन के अंदर देख लीजिए, यूएन ने आज जांच के आदेश दे दिए कि भाई वो बच्चियों की मौत कैसे हुई। आप हाँ। बताइए, खुद क्या कह रहा है इजराइल में कि वो हमारे सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल आपने नहीं छोड़े, स्कूल आपने नहीं छोड़े, सिविलियन एरियाज आपने नहीं छोड़े। तो बेसिकली नेतन्याहू की जो ब्लैकमेलिंग है, जो आर्म ट्विस्टिंग है, उसने ट्रंप को कहीं का नहीं छोड़ा। और अलाउ मी टू से दिस, अमेरिका की जो साख थी उसको भी मिट्टी में मिलाने का काम नेतन्याहू की ब्लैकमेलिंग, सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स ने यहां आज अमेरिका को लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया। और ये देखिए कि इनके पास जो इंटरसेप्टर का भी स्टॉक है, कितना देर चल जाएगा, 5-7-10 दिन और, दैट इज व्हाट इट इज। उसके बाद ये क्या करेंगे? उनके पास तो भरपूर, उनके पास तो जखीरा है इसका, मिसाइलों का। उन्होंने किया ही ये है, उन्होंने ये बेसिकली जो एटॉमिक की बजाय इनको पता था कि वो तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उनको ये पता था कि इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है, दैट इज वेरी वेरी फार फेचिंग एंड इट हैज बीन टॉप गियर, और ये बनाते जा रहे हैं। वो इनको पता है, तो उसको खत्म करने के लिए इनको कुछ करना चाहिए था। उनके पास लगभग 54,000 मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है, कर लीजिए आप क्या करेंगे जी। आपके पास करोड़ों रुपए के जहाज है, कल आपके 800 करोड़ के 3 जहाज गिर गए। आप कह रहे हो कि फ्रेंडली फायर के अंदर गिरे। वो कैन तो यू एक्सपेक्ट दिस? वो तो आई वॉश, वो कवर अप है। सेंट्रल कमांड क्या कह रही है आपकी? सेंट्रल कमांड कह रही है कि हमारा फ्रेंडली फायर के अंदर एक पायलट गलती कर सकता है फ्रेंड और फो की इग्निशन में, 3 पायलट करेंगे क्या? पहला सवाल। दूसरा, क्या आपने उनको पासवर्ड कोडवर्ड गलत दिए थे क्या, जो उन्होंने सिस्टम में फीड किए और वो फ्रेंडली फायर हो गया? दिस इज ऑल एब्सर्ड, बिल्कुल, दिस इज ऑल एब्सर्ड। अब अजीत जी, जो असली प्रॉब्लम है, असली इश्यू जो है, आपने एक बीमारी तो छेड़ दी, एक बीमारी क्रिएट कर दी नेतन्याहू के चंगुल में आकर के। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप टू गेट आउट ऑफ दिस। अगर आप रिजीम चेंज करने गए थे, वो तो आप कर नहीं पाए, वो तो पूरा ईरान और ज्यादा तेज हो गया, और ज्यादा एग्जिट हो गया। अब आप क्या कह के भागोगे वहां से कि वी हैव अचीव्ड आवर गोल? व्हाट वाज द गोल? व्हाट वाज द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव? व्हाट यू हैव अचीव्ड? आज जब एक लेटेस्ट सर्वे में पढ़ रहा था सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स में, ऑनलाइन ही पढ़ा मैंने, तो हमारे पास तो हार्ड कॉपी नहीं होती, उसमें यह कहा गया कि 60% अमेरिका इसके खिलाफ था, इस एक्शन के खिलाफ, ईरान के। बाद में आप जैसे एक सीनियर साथी ने बताया कि साहब वो संख्या बढ़ करके इट इज टचिंग अराउंड 70%। 70% ऑफ द यूएस इज अगेंस्ट दिस अटैक। तो ट्रंप जैसा आदमी जो कंप्लीटली मर्क्यूरियल है, उसने ये क्या सोच करके क्या किया? तो उसका तो एक ही लॉजिक निकलता है कि कहीं वो इंपीचमेंट से डर के, ड्यू टू दिस एप्स्टीन फाइल्स, क्योंकि एक चीज दुनिया मानती है कि जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसको छुपाना चाह रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन तमाम 35 लाख के आसपास फाइलें जो बची हुई है जी, उसका एक बहुत ही, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें कहीं ना कहीं नेतन्याहू के पास है। उसका कारण है सिंपल, कारण सिंपल यह है कि एप्स्टीन मूल रूप से बेसिकली ही वाज एन एजेंट ऑफ मोसाद। तो उनके पास जो डिटेल्स हो सकती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और ट्रंप को जब वो दिखाई गई होंगी तो सिंपल सी एक ही बात थी कि साहब या तो इंपीच हो जाइए या हमारे पीछे आ जाइए। आज की तारीख में ग्रेप वाइन ये है पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, एंड देयर दैट्स वेयर वी स्टैंड टुडे। बट द रियल इशू इज व्हाट अमेरिका गॉट। दे गॉट नथिंग, दे गॉट जस्ट नथिंग। आपने 10 महीने जून में कहा था, आज तो टुडे यू आर इन मार्च ओनली। 9 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आपको ईरान को दोबारा अटैक करना पड़ गया? देयर इज नो जस्टिफिकेशन व्हाटसोएवर। और इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। वो तो आपके प्रिय मित्र मोदी जी, वो ट्रंप के भी गुरु हैं, वो तो विश्व के गुरु हैं, उन्होंने जो किया है वो तो माशाल्लाह है ही। तो ये बढ़ते बढ़ते जो है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो 1 करोड़ आदमी मिडल ईस्ट में हमारा हिंदुस्तानी भाई है, जो कि इतना रेवेन्यू भेजता है डॉलर की, पहले ही इनकी लंका लगी हुई है, इनके पास जो इनका रिजर्व है वो करीबन 550 करोड़ बिलियन है। 600-700 बोलते हैं, उसमें से 150 निकाल दीजिए, जो गोल्ड है उसको टच नहीं कर सकते। तो रह क्या गया? 500 से 550 रहेगा। 550 में से भी जो इनका करीबन 100 बिलियन साल का उधर से आता है मिडल ईस्ट से,
अगर वो भी अबाउट 60 बिलियन आता है, पूरी दुनिया से तकरीबन 108 बिलियन आता है, तो ये चोट पे चोट खाएंगे। अजीत जी बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है, मैं आपको साधुवाद देता हूं इसके लिए। आत्मघाती विदेश नीति क्या होती है वो मोदी जी ने दिखा दिया दुनिया को कि आत्मघाती विदेश नीति ये होती है। खाड़ी के देशों में जैसे आपने कहा कि 1 करोड़ के आसपास, टू बी प्रिसाइज 95 लाख हिंदुस्तानी है वहां पर, 95 लाख। और 2024 में अमेरिका के बाद मैक्सिमम रेमिटेंसेस जो आई हैं वो यहीं से आई हैं, गल्फ से। और कितनी आई थी आपको जानकर हैरानी होगी, 4 लाख करोड़ डॉलर, 4 लाख करोड़ डॉलर हिंदुस्तान के अंदर रेमिटेंसेस आई। और वो पूरे के पूरे इन देशों में जो बसे हुए भारतीय हैं उनसे आई, नंबर 1, बिकॉज दे आर सेफली प्लेस्ड देयर और दे आर गेटिंग एन एटमॉस्फियर जहां पे कहीं कोई परेशानी उनको नहीं थी। दे वर मीटिंग देयर एंड्स इन अ वेरी फैंटास्टिक वे, राइट। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल, व्हाट यू कॉल इट, क्रूड ऑयल हो, वो सारी की सारी कहां से इंश्योर होती है? मिडिल ईस्ट से इंश्योर होती है। उस मिडिल ईस्ट को छोड़ करके आप इजराइल में क्या लेने जा रहे हो? कोई मोदी जी से पूछ सकता है कि वहां पर 50,000 मजदूर चाहिए, तो मोदी जी मजदूर एक्सपोर्ट करने का एक कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी ले लेते। इस तरीके से नेतन्याहू के वहां पर जाकर के भारत मदरलैंड है और इजराइल फादरलैंड है। इसका मायने समझते हैं आप? कल्पना कीजिए, इसकी कल्पना कीजिए, ये मोदी जी ने क्या सोच के कहा होगा। यहां पर भी वही है जो ट्रंप के साथ है, एप्स्टीन। इसीलिए इस युद्ध को, ये जो कुछ वहां पर हो रहा है, इसको मैं एप्स्टीन वार कहता हूं। कोई कुछ भी कहता रहे, इसका मैंने नाम एप्स्टीन वार रखा है। बहुत बढ़िया नाम दिया। इजराइल की अकेले की कभी औकात नहीं थी कि वो ईरान के साथ छेड़खानी कर ले। उसने जून में करके देख लिया था, और उसकी हालत ये हुई थी कि अगर ट्रंप G7 छोड़ के कनाडा से रातों रात वापस नहीं आते और वो जो करते, जो वहां पर B2 मेजर सारे जो किए, तो इजराइल का हो सकता है नक्शे से नाम मिट जाता। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वैसा ही काम मोदी जी भारत के साथ कर रहे हैं। तेल अवीव से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या कोई मोदी का भक्त, कोई मोदी का मंत्री बता सकता है भारत के लोगों को कि 95 लाख लोग, अगर मान लीजिए वहां पर जो आज स्थिति है, आज जो वहां पर पूरी भगदड़ मची हुई है जिस तरीके की, तो भारत को क्या हासिल हो सकता है? एक तो मोदी जी को लेबर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास। तो मैं तो चाहूंगा कि जितने भगत उनके पास हैं उन सबको एक्सपोर्ट कर दें इजराइल में, ताकि वहां का भी कल्याण हो जाए। हिंदुस्तान का तो बहुत हो ही गया, 12 साल होने को है, हिंदुस्तान का कल्याण तो इन्होंने कर दिया। तो या तो मजदूरी सप्लाई करने का ठेका मिल सकता है, या कोई पेगासस से भी एडवांस कोई चीज मिल सकती है, ठीक, जिसकी कभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हामी नहीं भरी। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार पूछा और हर बार क्या कहा गया कि हम सुरक्षा कारणों से बता नहीं सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में अगर आप भारत की बात करोगे तो बीजेपी सत्ता में, देश खुद सत्ता में कायम रहने के लिए विदेश नीति को कंप्लीटली गिरवी रख दिया कर दिया गया है, गिरवी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। यहां भी एक जनरल ग्रेप वाइन यही है कि जो ट्रंप के साथ है वही एप्स्टीन फाइल है, यहां भी लागू है लगातार। आप सोचिए, अमेरिका की कांग्रेस ग्रिल कर रही है किसको? हिलेरी क्लिंटन को। अमेरिका की कांग्रेस किसको ग्रिल कर रही है? बिल क्लिंटन को, पूर्व राष्ट्रपति। और हमारे यहां हरदीप पुरी को क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट किसने दी पता है आपको? सूत्रों ने। नहीं, सूत्रों ने। सोर्सेज हैज एक्सोनरेटेड हिम एंड ही हैज बीन गिवन ए क्लीन चिट। इमेजिन, सूत्र हमारी सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। आप तो खाम खा चक्कर में पड़े हुए, FBI के, पता नहीं किस किस के। हमारे सूत्रों को बुला देते, 2 घंटे में कर देते ट्रंप को क्लीन चिट, फिर घूमते रहते। अच्छा, ट्रंप तो इनसे भी महान है। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में क्या कहा, किसी मेरे जैसे साथी ने पूछ लिया सिर्फ ने कि साहब व्हाट अबाउट द एप्स्टीन फाइल? ही सेज आई हैव बीन एक्सोनरेटेड। उसने खुद ही क्लीन चिट ले ली भाई ने। तो आज दुनिया के अंदर जिस तरह के सिरफिरों का राज है, सिरफिरों का राज। आप मुझे एक बात आइए जी, आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं। ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा देश है एज फार एज एरिया इज कंसर्न, 75 टाइम्स। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल की औकात थी कि वो ईरान से सीधा पंगा ले ले? तो उसने ट्रंप को यूज किया अपने वेस्टेड एंड्स के लिए, ताकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो एक छत्र राज कर सके। इसमें ट्रंप को जाने की क्या जरूरत थी? विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी पर्सपेक्टिव, without knowing what the fallouts can be for his presidency. Forget about Republicans. So he has completely messed up.
His cabinet is in disarray. Have you seen Mr. Vice President JD Vance for last so many days? It's the fourth day today. Where is he? He's a clever man. He just wants to stay away from this mess so that उसकी भी दुकान चलती रहे आगे। समझदार आदमी कई बार होते हैं तो वो इस तरीके का करते हैं। बिल्कुल। तो ही इज कीपिंग हिमसेल्फ अवे। ये जितने भी आपके पास घूम रहे हैं, जितने भी अंग्रेजी में बोल बोल के विदेश मंत्री रूबी और फलार, वो आपके क्या नाम है रक्षा मंत्री जी, रक्षा मंत्री का बयान सुन के मैं हैरान रह गया। रक्षा मंत्री प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट ने कहा था, रक्षा मंत्री उससे जस्ट उल्टा बोल रहा है। उल्टा बोल रहा है, पीट एक्सेल, यस। रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति ने कहा कि भाई हम रिजीम चेंज के लिए वहां गए थे, बिल्कुल फर्स्ट डे, अगर आपको ध्यान हो तो, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। यस। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये क्या करने के जिसको पता ही नहीं। उसने कहा कम से कम ये करने तो हम नहीं गए थे। तो ट्रंप के भी आमतौर पर देखिए, इस मामले में मोदी जी का मानना पड़ेगा आपको। जो मोदी जी के भक्त बोलते हैं, वहां से लेकर के टॉप तक पूरी आईटी सेल सारे एक सुर में बोलते हैं, टोटल। सुबह से शाम तक गंद फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, सुबह से रात तक नरक करते हैं, लेकिन एक सुर में बोलते हैं। यहां देखिए, राष्ट्रपति कुछ कहता है, रक्षा मंत्री कुछ कहता है, विदेश मंत्री कुछ कहता है। और आज हकीकत में आप मानेंगे तो आज अमेरिका एज ए सुपर पावर दुनिया में मुंह दिखाने लायक उस समय नहीं रहा जब रूबियो ने सुबह वो ट्वीट किया और वो बाइट दी और ये कहा कि मिडिल ईस्ट के इन देशों के अंदर जितने भी हमारे नागरिक हैं वो इमीडिएटली छोड़ के चले जाए, थ्रू देयर ओन मीन्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी हेल्प। फिर काहे के विश्व गुरु हो भाई साहब, आप तो घोषित पावर हो, आप तो घोषित दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति हो, और अपने नागरिकों को आपने ऐसे छोड़ दिया बीच में। मोदी जी तो ये काम करते हैं, इज नॉन फॉर दिस। उन्होंने नोटबंदी करी, देखी कितनी शानदार, सारे देश को लाइन में खड़ा कर। They made a laughing stock of the whole country. Yes, that's what I'm saying. Once you have elected a clone, then you will get to see only a circus. That's what it's all about, Mr. Trump and America as of now. This is a sorry state of affairs. America should have been a more responsible power, a world power. Today, you see what is happening. China मजे ले रहा है, रशिया मजे ले रहा है, नॉर्थ कोरिया मजे ले रहा है। इनके साथ कौन है? ट्रंप है, नेतन्याहू है, और एक उनका फुल टाइम जो है अपने नरेंद्र मोदी। वो ट्रंप से भी बड़ा विश्व गुरु है। आप कर लीजिए क्या करेंगे। देश की लंका लगा दी, तेल का पता नहीं कहां है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने ट्रंप के कहने से रशिया से तेल लेना बंद ना किया होता तो आज भारत पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना था। हार्मूज बंद हो जाए तो हो जाए, वहां से बढ़ा लेंगे सप्लाई। आप सस्ता तेल छोड़ करके, सब्सिडाइज तेल छोड़ करके अमेरिका और वेनेजुएला तेल लेने चले गए, अपनी पूरी सॉवरेनिटी को गिरवी रख करके। आप कह रहे हो मेरा डंका बज रहा है, मैं कह रहा हूं देश की लंका लगी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अजीत जी, आज की तारीख में जो दुनिया के अंदर जो परिस्थिति है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट, दुबई ने खुद को सेफेस्ट डेस्टिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, बिलियंस एंड बिलियंस। टुडे वेयर डू दे स्टैंड? Where do they stand? Same is the case with other countries also. See at Kuwait, बहरीन, अपना क्या नाम है सऊदी अरब, ये तो बड़े हैं ना, इनको देख लीजिए आप। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के देखिए, चेले सारे के सारे ईरान को छोड़ करके अमेरिका के, और मदद किससे मांग रहे हैं? अपने क्या नाम है पुतिन से। ये स्थिति जब लाके खड़ी करते हो आप, तो इससे आप समझ सकते हो कि आपकी जो लीडरशिप है वो कितनी, आप क्या कहेंगे उसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, कितनी इनकम्पिटेंट, मैं सम्मानजनक शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, ग्रॉसली इनकम्पिटेंट, ये मैं कह सकता हूं जी। चले देखते हैं क्या होता है। ये अब काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है और टफ टाइम्स भी है, बट हम तो यही दुआ करेंगे कि ये सब खत्म हो जाए, इनको कोई बुद्धि आए और जो है ये आपस में मिल के बैठ के जो भी हल निकालना है निकाल लें। लेकिन ये जो है मेरे हिसाब से इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। जी आप अजीत जी मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूं रियल टाइम में। अभी जब मेरा आप बात कर रहे हैं, ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि स्पेन के साथ सारा व्यापार हम खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जो बेस थे उनका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। तो ट्रंप ने अभी वंस यू एंड मी आर टॉकिंग, अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है कि घोषणा कर दी है कि अमेरिका स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध तत्काल समाप्त करेगा। ये सैन्य अभियानों के लिए अमेरिकी सेना को अपने ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति न देने के बाद किया गया है। और उसके बाद अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ हमलों के वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये ईरान का ऑपरेशन है ये वेनेजुएला से कंप्लीट अलग है। और
ये भी कहा है कि अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं अगर ईरान का नया नेता भी पहले जैसा ही होगा तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। और साथ में ये भी दावा किया है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह खत्म कर दी गई है। फिर आप किस बात के लिए लड़ रहे हो वहां पे, जब सब खत्म ही हो गया तो आप आ जाइए घर। एप्स्टीन फाइल की वीडियो लेने के लिए क्या, जो सीडीज आपके महान कामों की हैं, जितने बड़े शूरवीर थे आप, उन सबको हासिल करने के लिए क्या। और ये मान के चलिए अगर ट्रंप एक बार ब्लैकमेल हो गए हैं तो मान करके चलिएगा जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे वो लगातार नेतन्याहू उनको इसी तरीके से यूज, मिसयूज, रिफ्यूज, डिफ्यूज और कंफ्यूज रखेगा। यू टेक इट फ्रॉम मी। बिल्कुल। चले ठीक है आशीष जी, आपके अपना हेमंत जी, सॉरी आशीष जी निकल रहा है हेमंत जी, टाइम हो गया आपके वहां, रात लेट हो गया होगा तो बट धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। और दर्शकों ये हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हेमंत अत्री जी को हम रेगुलरली हफ्ते में 2-3 बार लाएंगे और इनका विश्लेषण जो है बहुत बढ़िया होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।